डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय यीशु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस संसार में बेहद ही गंभीर तरह का खतरा मंडरा रहा है। ये कौन सा खतरा है? आपको याद होगा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 10 में जब ईश्वर ने मिस्रियों के कठोर दिल को देखा तो उसने क्या आदेश दिया? उसने मूसा को आदेश दिया कि वो अपनी दोनों बाहों को आकाश की ओर फैला दे। और जैसे ही मूसा ने ऐसा किया, सारे मिस्रियों के घर और सारे मिस्र देश में अंधेरा ही अंधेरा छा गया। वे न तो किसी को देख पाते और न ही कुछ कर पाते। मेरे मित्रों, यह कोई शारीरिक अंधेरा ही नहीं था, यह आध्यात्मिक अंधेरा भी था। इस संसार में आध्यात्मिक अंधेरा इस तरह फैल रहा है कि हमें एक दिन यह नाश कर देगा। वे लोग जो इस अंधेरे में जीवन बिताते हैं, उनके लिए ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं, उनके लिए संसार ही उनका ईश्वर बन जाता है। उनके लिए ताकत, शक्ति और पैसे या सोना चांदी ही सब कुछ बन जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। यदि आप पेड़ पौधों पर दिलचस्पी देते हैं तो आप जानोगे कि जंगल में जब भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ एक साथ लगने लगते हैं, उदाहरण के लिए जामुन का पेड़ और बरगद का पेड़, जब बरगद का पेड़ अपनी सारी शाखाओं को फैला देता है जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा प्रकाश मिल सके, तो पता है बरगद का पेड़ क्या करता है? बरगद के पेड़ को जैसे ही एहसास होता है कि अरे मैं तो छांव में हूँ, मैं तो अंधेरे में हूँ, मुझे बढ़ना पड़ेगा, वो बढ़ता है। और वो ऐसे बढ़ता है कि वो अपनी शाखाएं जामुन के पेड़ के भी ऊंचे ऊंचे पर ले जाता है। मेरे मित्रों, कल्पना कीजिए, पेड़ पौधों तक जानते हैं कि उनके लिए प्रकाश कितना जरूरी है, तो फिर हम इंसान क्यों नहीं जान पाते कि हमारे लिए ईश्वर की ज्योति कितनी महत्वपूर्ण है? हम अंधेरे में भटक रहे हैं। मान लीजिए आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं कि अचानक कमरे की बिजली गुल हो गई। आपको समझ में नहीं आता आप करे तो करे क्या, आप खो जाते हैं। न तो आपका मोबाइल मिल पाता है, न आपका टॉर्च मिल जाता है। आप न जानते हैं कि मेरा बिस्तर कहाँ है, मेरी मेज कहाँ है, मेरी कुर्सी कहाँ है। सब कुछ अंधेरे में समा जाता है। मेरे मित्रों, अंधेरा क्या है? जब आप उस अंधेरे में रहते हो, उस कमरे में रहते हो, आपको तो यह भी नहीं पता कि उस कमरे में एक जहरीला सांप है। आप उस पर कदम रखें तो वो आपको डस देगा। अंधेरा क्या है? अंधेरा कुछ और नहीं मेरे मित्रों, वो प्रकाश, रोशनी की अनुपस्थिति है। अंधेरा का तो खुद का अस्तित्व ही नहीं। जब प्रकाश चला जाता है तो अंधेरा हो जाता है। और जहां अंधेरा है वहां ईश्वर नहीं होता। जहां आध्यात्मिक अंधेरा है वहां ईश्वर की उपस्थिति या उसका सानिध्य नहीं होता। और पता है ये कैसी परिस्थिति है? ये और कुछ नहीं मेरे मित्रों, ये नरक का आभास है। नरक क्या है? नरक कुछ और नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। वह अंधेरा जहां ईश्वर की उपस्थिति या उसका सानिध्य होता ही नहीं। आज के सुसमाचार में जो लूकस अध्याय 16 पद संख्या 1 से 13 तक लिया गया है, प्रभु यीशु दो प्रकार के लोगों के विषय में बताते हैं। एक तो संसार की संतान। संसार की संतान वही है जो अंधेरे में रहती है, अर्थात अंधेरे की संतान। और फिर प्रभु कहते हैं ज्योति की संतान। प्रभु यीशु कह रहे हैं आज के सुसमाचार में, संसार की संतान ज्योति की संतान से काफी चतुर हैं, चालाक हैं। आप ही बताइए, ऐसी चतुरता, ऐसी चालाकी का क्या लाभ जो आपको स्वर्ग न पहुंचाए? ये तो आपको सीधा नरक पहुंचाएगी। इफिसियों के नाम अध्याय 5 पद संख्या 8 प्रभु का वचन ध्यान से सुनिए। प्रभु कहते हैं, एक जमाने में आप भी अंधेरे थे
प्रभु कह रहे हैं आप पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते आप ज्योति बन गए हैं। अभी आपका बेहद बड़ी जिम्मेदारी है। कौन सी जिम्मेदारी? प्रभु कहते हैं ज्योति की संतान की तरह आचरण करें, व्यवहार करें। अब ध्यान से सुनिए प्रभु क्या कहते हैं, क्योंकि जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई होती है। जहाँ ज्योति है वहाँ धार्मिकता भी है। जहाँ ज्योति है वहाँ सच्चाई उत्पन्न होता है। प्रभु कहते हैं मेरे मित्रों, प्रभु भले भांति जानता है कि हमारी परिस्थिति क्या है। प्रभु जानता है कि हम उनकी संतान अंधेरे और उजाले के बीच में फंसे हुए हैं और इसीलिए ईश्वर ने हमें योद्धा के रूप में भेजा है। प्रभु का वचन ध्यान से सुनिए। योद्धा, ईश्वर के योद्धा, प्रभु के योद्धा होने के कारण आपका कर्तव्य क्या है, काम क्या है, प्रभु हमें समझा रहे हैं। प्रभु कहते हैं अरे हमारा संघर्ष मनुष्यों के साथ नहीं, हमारा संघर्ष बल्कि अंधकार की शक्तियों से है। अंधकार की शक्तियां क्या है? प्रभु कहते हैं संसार के अधिपति, अधिकारी, शासक और आकाश के दुष्ट आत्मा आपके दुश्मन हैं। इन अंधकार की शक्तियों से आप लड़ते रहें, संघर्ष करते रहें और प्रभु अपने वचन से वादा करता है कि आपको इस अंधेरे से वो जरूर निकालेगा। ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन आपसे क्या कहता है। प्रभु कहते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 26 पद संख्या 28, मैं उनकी आंखें खोल दूंगा, अंधकार से ज्योति की ओर मैं उन्हें ले जाऊंगा, शैतान की अधीनता से ईश्वर की ओर मैं उन्हें अभिमुख कर दूंगा और संतों के बीच में उन्हें स्थान प्रदान करूंगा। ध्यान दे, संतों के बीच में उन्हें स्थान प्रदान करूंगा, बशर्ते आप अंधकार के जीवन को और अंधकार के सभी प्रपंचों का त्याग कर प्रभु के संतान बन जाएं। सबों को जय यीशु।